हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक और पार्ट करा चुका हूं, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो कितनी करती हैं? 4, 5, 8 या 3? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ, मतलब चौथा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तिब्बत चीन, नेपाल, नेपाल और पाकिस्तान या तिब्बत पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेपाल। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ओसेनिया, अंगारालैंड, यूरेशिया, गोंडवाना लैंड? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर या 650 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र, महोबा हमीरपुर या बांद्रा चित्रकूट या ललितपुर झांसी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मिर्ज़ापुर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या गर्म शुष्क मानसूनी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 65 से 70%, 70 से 75, 75 से 80 या 90 से 95? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 75 से 80। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 3, 2, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2 भागों में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वाराणसी, गोरखपुर, बांदा या मुरादाबाद?
तो इसका राइट आंसर भी होगा गोरखपुर। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो सबसे कम रहता है किस में रहता है? तराई क्षेत्र में, पूर्वी गंगा मैदान में, पश्चिमी गंगा मैदान या मध्य गंगा मैदान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, तराई क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या तराई क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? गंगा, सरस्वती, गोमती या जमुना। इसका राइट आंसर ये होगा, गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ। गंगा यमुना नदियों से मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो हर की पौड़ी, काशी, संगम या मिलन बिंदु। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संगम। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती या चंबल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोमती। निम्नलिखित में किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो किसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? रेंद्र परियोजना, बाण सागर परियोजना, रामगंगा परियोजना या राजघाट बांध परियोजना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजघाट बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं। गलत जोड़ा बताएं। तो गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, शारदा, कोड़ियाला, घाघरा, मापचा, चुंग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शारदा, कोड़ियाला। यही गलत जोड़ा है इसमें। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो किन नदियों के मिलन से बनी है? अलकनंदा भागीरथी या भागीरथी गंगोत्री या देववाहिनी भागीरथी या भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अलकनंदा भागीरथी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां का घटता क्रम है? गंगा, यमुना, सोन, चंबल, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती, गंगा, सोन, चंबल, यमुना। सबसे पहले गंगा, फिर यमुना, फिर चंबल, फिर राप्ती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? 1984 में, 1985 में, 1986 में और 1987 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1985 में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि ये सभी के पास पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी भीड़ों का निर्माण करती है? निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी भीड़ों का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी निर्माण करती है? गंगा, यमुना, गोमती या सरयू? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यमुना। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर बेतवा, केन, रिहंद, रोहिणी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बेतवा। लखवाड़ व्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो कौन सा जिला नहीं होता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या रामपुर? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रामपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा माता टीला। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, घाघरा नहर, निचली गंगा नहर, केन नहर? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? 30%, 40% या 20.5% या 50%? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 20.5%। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या मेरठ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इटावा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, ये भी सही है। गोरखपुर, राप्ती, ये भी सही है। कौशाम्बी, यमुना, ये भी सही है। जौनपुर, सही, ये गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जौनपुर, सही। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक और नरोरा से पटना तक? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। लाल, परवा, मार, राकर तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? तो कहाँ की मृदाएं? ये बुंदेलखंड, पूर्वांचल या दक्षिणी इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बुंदेलखंड। निम्नलिखित में कौन सा में से कथन सही है? कौन कथन सही है? परवा मृदा को पड़वा या पडुआ भी कहा जाता है। इस मृदा में ज्वार खरीफ और चना रबी की फसल उगाई जाती हैं।
तो ये दोनों ही सही हैं। तो कूट नंबर सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को कहा जाता है। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भूण मृदा। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? पोटास एवं चूना, मैग्नीज एवं सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पोटास एवं चूना। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो लाल मृदा का निर्माण सेलों के टूटने से हुआ है, सही है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन अधिक होता है, ये भी ठीक है। भावर क्षेत्र में मृदा कंकरीली पथरीली होती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? तो राकड़ मृदा लाल भरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। ये लाल भरे नहीं, भूरे होगा। लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है, ये सही बात है बिल्कुल। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने रबी की खेती की जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो मार मृदा में, पर्वा मृदा में, लाल मृदा में और भोंडा मृदा में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मार या माड़ मृदा में। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपर्दन गर्मी के महीने में अधिक होती है। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपर्दन गर्मी के महीनों में अधिक होता है, सही बात है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे प्रभावित हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो भूण मृदा को, काली मृदा को, लाल मृदा को, पर्वा मृदा को। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, काली मृदा को। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कांवर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं? कांवर तथा मार। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या तराई मिट्टी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, काली मिट्टी। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? कानपुर फर्रुखाबाद में, लखनऊ रायबरेली में, इलाहाबाद प्रतापगढ़ में, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको वहाँ से PDF फाइल मिल जाएगी। और ये यूपी का पार्ट 2 है, इससे पहले मैं एक और पार्ट करा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर मेरे से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है तो आप उसको भी नोट करके कमेंट में बताएं। धन्यवाद।